पुंछ जिला के मेंढर सब डिवीजन में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तान का ये आखिरी गांव है डब्बी। यहाँ रहने वाले तमाम लोगों को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। ना तो इस इलाका में अभी तक कोई सड़क तामीर हो पाई और ना ही यहाँ लोगों को ज़रूरत के मुताबिक बिजली मिल पाती है। मुतलका महकमे की तरफ से यहाँ पानी सप्लाई का भी कोई निज़ाम नहीं है और लोगों को सारा पानी कुदरती चश्मों से इकट्ठा करना पड़ता है। सेहत और तालीम के नाम पर भी यहाँ कोई ठोस इक़दामात नहीं उठाए गए। सरहदी इलाका डब्बी में रहने वाले लोग आज भी एक कदीम ज़िंदगी बसर करने को मजबूर हैं और इन लोगों के मुताबिक इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिल्कुल ज़ीरो लाइन पर वाक़या डब्बी गांव में रहने वाले लोग दिन रात अपनी ज़िंदगी बंदूक के साए में बिताते हैं। हिंदुस्तानी फ़ौज की एलओसी चौकियों के बिल्कुल साथ सटे व पाकिस्तानी फ़ौज की चौकियों के बिल्कुल सामने वाक़या डब्बी गांव के लोगों के मुताबिक कश्मीर अनहर्ड की टीम वो पहली टीम है जो कि इस सरहदी गांव में पहुंची है लोगों की परेशानियों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए। डब्बी नामी इस गांव में रहने वाले लोगों की मुश्किल भरी ज़िंदगी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल की कांटेदार तार से भी कई किलोमीटर आगे वाक़या है, जहां पर किसी भी तरह के काम से पहले इजाज़त लेना ज़रूरी है और इस गांव का आधा हिस्सा तो सरहद के उस पार भी है। जनाब, मैं बहुत बहुत मशहूर हूँ मोहतरम तुसों के आसाड़ी इस इलाके ने एक दौरा किया है। मैं तो ये ज़रूर सर अपनी एक बड़ा एक मैं लकी समझना अपने आप की कि आज ज़िंदगी जो पहली बार जड़ाया ये मीडिया भी इतना देखिए और जनाब भी सरहद पर पहुंचे। इतना बड़ा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, हत्ता के हद तो ज़्यादा जनाब शुक्रिया। आई एम ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू। परेशानी है यार, ना बिजली ना पानी यार, ना किसी कोई मोबाइल इतना चलने, रोड ना भी इतना आसी खस्ते हाली है। इतों 2-2 घंटे लाई 10 गेड़ा पर जाने जे रोड बिच गड्डी पोड़नी और फिर ये परेशानी यहाँ से। और क्या चाहने हो गवर्नमेंट तो? गवर्नमेंट जिसा बाकी नहीं रोड देनी सरासई भी दे, जिसा बाकी नहीं बिजली दित्तियां ने आसे भी देन, पाइपों देन, पानी देन, और क्या दे सुन गवर्नमेंट आसे। जेकर कोई बीमार हो जाता किस तरह उसे सड़कर करना जे उसने याती हो इधर रात कड्डी यादा फेरी लो इधर को खर्च जे टूरी यादा अल्लाह ने वाला फिर और क्या करो सड़कर फिर बंदे 10 ग्रोह चु लोड़ी गट्टे कर सा चवाई खर्च। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। हम डब्बी के रहने वाले हैं। तो ये इतना नज़दीकी गांव है ना, यहाँ से अगर पत्थर मारे तो भी पाकिस्तान एलओसी के पास चला जाता है। सर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आपके आए हुए यानी इसका बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि यहाँ तक हमें अभी तक रोड नहीं है, तो उसके बाद हमें बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है। इस चीज़ की हमें बहुत कमी है क्योंकि ऐसी बार होता है कई बार बीमार हो जाते हैं तो यहाँ से ऊपर जब रोड तक ले जाते हैं तो 1-2 घंटा लग जाता है। उसमें हमें फिर दुश्वारी आ जाती है क्योंकि जो डिलीवरी है वो हमारा आदमी ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। तो अभी ऐसे टाइम में हमारे बहुत मुश्किल है क्योंकि रोड नहीं होनी चाहिए। तो बाकी जो पानी है उसके लिए बहुत मुश्किल है। पानी का कोई हमारा ज़रिया ही नहीं है, बिजली का भी कोई नहीं है। पहले से जैसे 1992 में ये लाइट लगी थी वही अभी तक चल रही है। अभी लाइट के लिए हमारे को ये जो तारें कई बार जब बारिश अभी गिरती नहीं है तो पहले हमारी तारें टूट जाती हैं, तो हमारे कई दिन उसके लिए हमें पीछा करना पड़ता है। लाइट नहीं है, फिर वो आता ही कोई नहीं है। बहुत ये मुश्किल है हमारे को लाइट और पानी की और रोड की हमारे को बहुत दुश्वारी है। पर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रोड का तो यहाँ इतनी बैड कंडीशन है कि कभी हमने गाड़ी को जो है अपनी आंखों से बीती से नहीं देखा कि यहाँ कोई गाड़ी आ सकती है। इसलिए मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ के जो हमला हमाएँ हैं या हमारी जो प्रेग्नेंट्स लेडीज़ जिस तरह से लैक्टेटिंग मदर्स हुई,
हम अगर कहीं कोई डिलीवरी होती है तो हमें इतना बड़ा मुश्किल बन जाता है यहाँ से इनको कंधे पर उठाकर और 5 या 10 किलोमीटर का सफ़र अबूर करना। ये कैसे कोई जाते जाते रास्ते के बीच में बहुत सारी इस तरह के बातें हुई हैं, बहुत सारी दुश्वारियाँ, हमें बहुत सारी दिक्कत परेशानियाँ हुई हैं। तो इसके लिए ये मैं बाकी आपने कहा कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल का तो नामो निशान तक ही नहीं है, कौन यहाँ आता है, और ना ही हमारे इस अंडर फेंस एरिया से कोई किसी हेल्थ डिपार्टमेंट से या किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट से किसी अदर इंस्टीट्यूशन में कोई एम्प्लॉई है, कभी भी ये तो हम सोच नहीं सकते। इसके सोचने की महरूमियत ये है कि एक्चुअली में यहाँ तो नेटवर्क कम्युनिकेशन बिल्कुल है ही नहीं है। आप यहाँ खुद अपना एक एक्सपीरियंस लगा लें कि आप यहाँ देखें कि क्या यहाँ नेटवर्क है, किसी भी जो है सिस्टम से हम कट ऑफ पड़े हुए हैं, अंडर फेंस एरिया है। तो मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से, खासूसन इंतज़ामिया से ये मैं गुजारिश करूँगा कि आप प्लीज़ कि ये हिंदुस्तान का वो पार्ट है जो कि लास्ट LOC पर वाक़ा है, और इस LOC पर बसने वाले लोग हिंदुस्तान का नमक ही खाते हैं और उसी का गीत भी गाते हैं। तो अगर हम क्यों न हो के, अगर एक यहाँ पर मुझे इसका अशार याद आ गया, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि परवाज़ है दोनों की इसी एक ही फ़िज़ा में, करगस का जहाँ और है, शाहीन का जहाँ और है। इससे मुराद ये है कि बसने वाला हर इंसान कहलाता है, लेकिन अगर बीच में देखा जाए तो आप देखें कि हम किस दो चार हम उस जद में हम पड़े हुए हैं कि जो हमारी बड़ी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं।